पूरा डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने देखा रेगुलेशन की, सिंपल लीनियर रेगुलेशन है इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ गई। टोटल ऑब्जर्वेशन आपके पास 10 है, 10 - 1 ये 9 आ गया। और आपको पता कि दिस वन और दिस वन नंबर है आपके पास, ठीक है। टोटल को अगर आप इससे माइनस करेंगे तो आपके पास एरे की डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई। इसी तरह SSR, अब SSR जो है आपने निकाला 2272, 2272। और उसके बाद SST आपने निकाला, SST 2442, 2442। और एरर आप क्या निकालेंगे, टोटल को रिग्रेशन सम स्केल से दिस टोटल माइनस दिस वैल्यू रिग्रेशन सम स्केल, आपके पास एरर सम स्केल आएगा जो कि 170 हमने निकाल दिया ऐसे से ये वाला। MS क्या होगा जी, दिस डिवाइडेड बाई दिस है, तो ये वही नंबर आ जाएगा, 272 डिवाइडेड बाई 1 सेम आ जाएगा। तो 170 डिवाइडेड बाई 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम से आपके पास 21.25 आ जाएगा। और इसी तरह इसको आप डिवाइड नहीं करो, ठीक है, सिर्फ ये दो रेशो चाहिए। MS में सिर्फ दो वैल्यू चाहिए। ये ये जो इक्वालिटी है वो यहाँ होल्ड करती है, MS के कॉलम में होल्ड नहीं करती, ठीक है। अब F टेबल क्या था, F टेस्ट में क्या था, F रेशो जो थी, F रेशो में सिंपल आपने क्या करना, MSR डिवाइडेड बाई MSE, ठीक है। तो 2272 डिवाइडेड बाय दिस नंबर, ठीक है। तो आपके पास ये रहता है 106.917, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स एफ टेस्ट की ये वाली है, राइट। तो ये आपने एफ टेबल जो है, नोवा टेबल कंप्लीट हो गया। दिस इज एक्चुअली नोवा टेबल, ठीक है। अब ये नोवा टेबल जो है आपने बना लिया, देखिए इसी नोवा टेबल से आप बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, आर स्केयर कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे हमने इसी में, ठीक है। आर स्केयर आपको पता क्या है, अगर नोवा टेबल दिया हुआ है तो वो कहेंगे फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, तो रेगुलेशन सम स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल सम स्क्वायर, ठीक है। आपने ये वैल्यू, अगर ये फार्मूला यूज करना है तो SSE दिस वन डिवाइडेड बाय टोटल, और जो आंसर आएगा उसको 1 से माइनस कर, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। आर स्क्वायर निकालिए जैसे उसका स्क्वायर रूट ले लें, लेकिन साइन का ख्याल रखेंगे, बी का जो साइन है वही साइन इसका है, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर दिस वन, ये जो MSE निकला हुआ है दिस वन, जस्ट इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड एरर आ जाए, ठीक है। ये वही है ना SSE ओवर N-2 का दिस वन। तो देखिए इसी अनोवा टेबल से आपके पास ये तीन मैयर कैलकुलेट होके आ रही है, ठीक। अच्छा अब देखिए ये नोवा टेबल तो आपने बना लिया, नोवा टेबल में जो टेस्ट इस्तेमाल हो रहा है वो एफ टेस्ट है, ठीक है। अब इसकी अगर आपने क्रिटिकल वैल्यू देखनी है, वो टेबल वैल्यू जो है वो क्या है, इसको देखने के लिए आपके पास जो है ये इसमें इसके एग्जाम्पल से जैसे उसने सॉल्व किया होगा। एफ डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल मतलब उस पर एफ डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल, टेबल वैल्यू जो है आपके पास, एफ डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में आप देखें दो पैरामीटर हैं उसके, V1 एंड V2। जैसे अगर आप ये देख रहे हैं स्ट्रक्चर एफ डिस्ट्रीब्यूशन, आप टेबल लिख लो, ठीक है। न्यूमरेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम और इसी तरह डिनोमिनेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, न्यूमरेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो आपके पास रेगुलेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और डिनोमिनेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो आपके पास एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपके केस में आप देखें आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 1 है और एरर की है 8 है। अल्फा आपने क्या यूज करना है, 0.05, ये जो इसके अलावा गिवन होगा वो इस्तेमाल, 0.05 अल्फा है, और V1 1 है और V2 8 है, ठीक है। आपने इसी तरह इसको दिखा V1 1 और V2 जो है वो 8 है, 8 आपके पास यहाँ आएगा, ठीक है। तो V1 यहाँ आएगा, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग अल्फा की वैल्यू की कॉरेस्पॉन्डिंग ही वैल्यू की हमारे केस में अल्फा क्या 0.0, इस पर वैल्यू क्या आ रही है 5.32, 5.32। आपने टेबल वैल्यू देखी 5.3, ठीक है एफ। और इसको लिखा कैसे जाएगा, ये अपनी वैल्यू आपके पास जो है ये होती है एफ अल्फा V1 कॉमन V2। बेसिकली ये मैंने क्या निकाली,
यहाँ पे मेरे पास अल्फा जो था वो 0.05 V1 डिग्री ऑफ फ्रीडम लिबरेशन की और V2 डिग्री ऑफ फ्रीडम एरर की, ये आ रहा है। ठीक है, इस पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2.30 समथिंग, 2 पॉइंट सॉरी 5.3, 5.3। अब कंक्लूजन के लिए क्या करते हैं, ये है कैलकुलेटेड वैल्यू। अब अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू दिस एफ कैलकुलेटेड है, ठीक है, अगर वो ग्रेटर होता है, अगर वो ग्रेटर होता है आपके इस टेबल वैल्यूज, इस टेबल वैल्यूज, ये वाली जो टेबल वैल्यू से वो ग्रेटर हो जाता है, ठीक है, वो आपके पास जो है क्या बोलेगा, रिजेक्ट एच नॉट का रिजेक्ट हो, अगर ये रिलेशन है रिजेक्ट एच नॉट इज दिस वन। अब ये 106 जो है वो ग्रेटर होता है ना 5.3 तो रिजेक्ट एच नॉट। अब एच नॉट है क्या अभी इस केस में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। एच नॉट क्या थी, रिजेक्ट तो कर दिए, एच नॉट है क्या, इस पे हमारे यहाँ तक जो है नोवा टेबल सेट करना, उसकी टेस्ट की वैल्यू निकालना और उसकी टेबल वैल्यू निकालना सिंपल है, ठीक है। अब आप जंप कर देंगे बेसिकली ये नोवा टेबल में टेस्ट क्या हो रहा है, ठीक है? इस पे आ रहा है ये नोवा टेबल में हम टेस्ट क्या कर रहे हैं, एफ टेस्ट इसको बोलते हैं, ये नोवा की सेटिंग। एफ टेस्ट आएगा अभी, इसका स्ट्रक्चर जो आपको भी नजर आएगा, ठीक है। ये आपके पास आ गया है बीटा टेस्ट, अब आएगा एफ टेस्ट ये वाला। अब देखिए हमने ये जो कोरिलेशन निकाला है या रेगुलेशन लाइन जो फिट की है ना वाई कैप, ये कोरिलेशन निकालना, उसमें जाके स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन ये वाला 0.96 के लिए हमने ये को पॉपुलेशन के वेरिएबल में भी देखा जाए तो क्या उनमें भी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन ही होगा या लीनियर रिलेशनशिप ही होगा, है ये अगर देखना हो तो एक तो इसकी भी टेस्टिंग हो सकती है। फिर हम ये मॉडल निकाला है, वो मॉडल में हमने लिखा है जी वाई कैप जो है, वाई कैप जो है वो आपके पास क्या है, वाई है 80 + 4x, तो ये B1 की जो वैल्यू है, ये B1 की वैल्यू आपने निकाली, B1 की वैल्यू 4 आई है ना, तो 4 इंडिकेट कर रहा है कि ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है ना एक्स और वाई में, यहाँ से भी आपको आइडिया है, इसके साइन से भी हो रहा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और ये जो मॉडल है ये आपने लीनियर मॉडल लिया है, तो इसका मतलब है कि आप ये सपोज कर रहे हैं कि वाई और एक्स में लीनियर रिलेशनशिप है। तो पूरी पॉपुलेशन को लिया जाए तो क्या उसमें उसके वाई और एक्स में भी लीनियर रिलेशनशिप ही होगा, कि मॉडल लीनियर ही फिट होना है, ये तो नहीं नॉन लीनियर बन जाए पूरी पॉपुलेशन को कंसिडर करें तो। इस बात की टेस्टिंग हम करते हैं, ठीक है। तो वो ये एफ टेस्ट है वो इसमें इसी बात की टेस्टिंग कर रहा होता है, राइट। और उसमें हम कहते हैं कि अगर वो यहाँ पे अगर हम B1 जो है आपको पता है कि 0 कर देंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा नो रिलेशनशिप तो नहीं ना होगा, इसका मतलब होगा नो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है। जो आर की इंटरप्रिटेशन है वही इंटरप्रिटेशन यहाँ पे आ रही है। तो चूंकि ये अब ये पॉपुलेशन का होता है तो उसको फिर हम बीटा 1 कह देते हैं। बीटा 1 जो है, बीटा 1 = 0 का मतलब है कि देर इज नो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। तो वही हमने टेस्ट किया इसके एफ में, देर इज नो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है, देर इज ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। और एफ टेस्ट कंप्यूट किया बाय यूजिंग अनोवा MSR/MSC करके, और उसकी रिजेक्शन रिजेनरेटेड वैल्यू अप्रोच जो है ये हमने टेबल वैल्यू यूज की, जो रिजेक्ट H0 अगर कैलकुलेटेड वैल्यू जो है टेस्ट स्टेटिस्टिक्स की वो ग्रेटर देन हो जाती है उसकी टेबल वैल्यू से। अब टेबल वैल्यू जो है 5.32 और कैलकुलेटेड वैल्यू ये ग्रेटर होगी, रिजेक्ट H0 हो गया। व्हाट डज इट मीन, H0 रिजेक्ट हो गया तो इसका मतलब ये वाला एक्सेप्ट हो गया। तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब है कि पॉपुलेशन जो वेरिएबल हैं उनके दरमियान में वाई और एक्स जो है आपके पास, उनके दरमियान लीनियर रिलेशनशिप ही होल्ड कर रहा है। तो लीनियरिटी का टेस्ट उसने उसको जो है वो टेस्ट कर दिया। तो ये था एफ टेस्ट की खसूसियत कि उसने एक्चुअली टेस्ट क्या किया, तो ये उसके हाइपोथेसिस स्टेप है। और ये दूसरा तरीका क्या था, वो पी वैल्यू अप्रोच। पी वैल्यू अप्रोच क्या होती है, आपने जस्ट पी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है और उसको अल्फा से आपने कंपेयर कर लेना होता है। अगर वो पी वैल्यू लेस देन इक्वल टू अल्फा है तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ जब से मैंने पी वैल्यू जो है, अब पी वैल्यू
आप मैनुअली नहीं देख सकते हो। अगर आपको एग्जाम में भी दी जाएगी तो फिर कैलकुलेट करके दे दी जाएगी, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर में ही कैलकुलेट होती है, वैसे नहीं कैलकुलेट होनी। ठीक है, एफ टेस्ट की। तो अब एफ टेस्ट जो है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की आप मैनुअली कर सकते हैं, टी डिस्ट्रीब्यूशन की भी किसी हद तक कर सकते हैं, लेकिन एफ टेस्ट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर। अच्छा, अब यहाँ पे भी आपके पास जो है, अगर पी वैल्यू आ जाती है तो पी वैल्यू से आपने बस जस्ट कंपेयर करना है। जो भी पी वैल्यू आएगी, सपोज यहाँ पे पी वैल्यू 0.002 आ जाती है, सपोज, ठीक है, सपोज किया अब मैंने, ठीक है। तो अब आपके पास जो स्टडी में अल्फा था वो 0.05 था ना। आप जस्ट अल्फा को कंपेयर करेंगे। अब अल्फा जो है 0.05 है, अगर 0.05 ये अल्फा है अगर, ठीक है, तो आप देखेंगे पी वैल्यू लेस देन है ना, पी वैल्यू लेस देन है ना अल्फा से, तो आप रिजेक्ट एच नॉट करेंगे। फिर आपको ये टेबल की देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दो वैल्यू की अप्रोच है, जिस अगर आप ये पी वैल्यू दी हुई है, जस्ट आपने उसको अल्फा से कंपेयर करना है। तो ये एक्चुअली इसका मेथोडोलॉजी, व्हाट इज एक्चुअली द पी वैल्यू है क्या, और ये क्या हमें बताती है, इस पे भी हम थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है, ताकि इसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी रहे एक्चुअली ये वैल्यू है। तो यहाँ तक जो है हमने या ये काम सीख लिया है कि एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन जो अगर आपके पास निकल आती है, अ, उसके बाद उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, एस एस टी, एस एस आर और एस एस सी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको अनोवा टेबल कैसे बनाते हैं वो सीख लिया। अब देखिए, व्हाट परसेंट ऑफ द वेरिएशन इन एनुअल सेल इज एक्सप्लेन्ड बाय ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे कहीं नहीं पूछा होगा कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ठीक है। ये आपको खुद से अंदाजा लगाना है कि ये कौन सी ऐसी मैयर है जो ये इंफॉर्मेशन देती है। व्हाट परसेंट ऑफ द वेरिएशन इन एनुअल सेल इज एक्सप्लेन्ड बाय ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। तो अब आपको पता है कि ये आर स्केयर है। इसका आंसर हमने दे दिया कि 93% ऑफ द वेरिएशन इज एक्सप्लेन्ड बाय ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड 7%, अबाउट 7% आर द अदर फैक्टर। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, वो भी हमने फाइंड कर लिया। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर स्केयर दिया हो तो साइन ऑफ बी को मद्देनजर रखते हैं उसका स्केयर रूट ले लेना, ठीक है। और फाइंड द स्टैंडर्ड ऑफ एस्टिमेट, ये भी हमें पता है कि नोवा टेबल में जाके एम एस सी का स्केयर रूट ले लेना सीधा, ठीक है। या एस एस दिए हुआ है उसको डिवाइड कर देना n-2 से, तो उसका स्केयर रूट ले लेना है। ये आ गया स्टैंडर्ड एस्टिमेट। अब हम करते हैं टेस्ट द हाइपोथेसिस अबाउट बीटा एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूजिंग टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट। एफ टेस्ट से हमने कर लिया। अब टी टेस्ट से इसको कैसे करना है वो कर लेते हैं। और फिर आखिरी हाइपोथेसिस है टी टेस्ट हाइपोथेसिस, दैट इज रो इज 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। अब बाय यूजिंग टी टेस्ट अगर हमने यही बात को टेस्ट करना था जो हमने एफ टेस्ट में की है, ठीक है, तो उसको हम कैसे करते हैं। जी मुजीबुर रहमान प्लीज पूछिए, पूछिए। अल्फा, जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए अल्फा, जो हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल भी पढ़ा है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस भी पढ़ा है, अल्फा को लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी कहते हैं, ठीक है। और ये जब कॉन्फिडेंस इंटरवल हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने क्या कहा था कि अगर आप एक 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब आप, या टेस्टिंग कर रहे हैं आप 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, इसका मतलब ये था कि आप चूंकि कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे होते हैं सैंपल की बेस पे अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर, यही होता है ना, पॉपुलेशन में क्या चल रहा है, सैंपल में तो ये चल रहा है, बताएं पॉपुलेशन में क्या चल रहा है। भाई हो सकता है आपने के सैंपल के रिजल्ट जो है वो पॉपुलेशन के से उस तरह से कंक्लूजन आपका मैच ना करे, है ना। आपको रॉन्ग आंसर भी तो हो सकता है, रॉन्ग कंक्लूजन भी हो सकता है, टाइप 1 एरर, ठीक है, वो अल्फा होता है ना आपका। तो अल्फा जो है, अगर आपने इसका मतलब वो रिस्क है, ठीक है, रिस्क ऑफ स्टडी कि आपके जो रिजल्ट है वो रॉन्ग भी हो सकते हैं। वो कितने परसेंट चांस है कि आपके रिजल्ट रॉन्ग हो सकते हैं, वो वैल्यू ऑफ अल्फा होती है। 5% चांस है कि आपके रिजल्ट जो आपने कंक्लूजन ड्रॉ किया है तो वो गलत भी हो सकता है, ठीक है। 10 अगर आप रखते हैं तो उसका मतलब 10% चांस है। जितना अल्फा अगर आप कम रखते हैं, इसका मतलब उतना कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ता है कि एरर का चांस कम है। तो उसको मैंने एक्सप्लेन किया था विद रिस्पेक्ट टू जो है ना मेडिकल रिपोर्ट्स, है ना, जहाँ से आप मेडिकल रिपोर्ट्स में भी आपको पता है रॉन्ग कंक्लूजन के बड़े चांस होते हैं। तो अच्छी लेबॉर्ट्री है वहाँ अल्फा की वैल्यू कम होती है, रिस्क लेवल जो है कम होता है कि रॉन्ग रिपोर्ट आएगी। अगर लोकल लेबॉर्ट्री है तो वहाँ पे एरर का चांस जो है वो ज़्यादा होता है। इसका मतलब है कि वहाँ पे अल्फा ज़्यादा वैल्यू ले रहा होता है। तो ये एक्चुअली इसकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट जंप करते हैं टी टेस्ट की तरफ, है टी टेस्ट की। तो टी टेस्ट जो है कि आप देखिए सेटिंग जो है वो वो क्या है, वो सिंपल ये है, ठीक है, यही बात।
बीटा इज इक्वल टू जीरो, वो यही टेस्ट कर रहा है जो हमने हमने एफ टेस्ट में की है ना। तो ये एक्चुअली आपके पास इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस टेस्ट है, और ये आपके पास जो है एक ओवरऑल सिग्निफिकेंस टेस्ट बन जाता है इन केस ऑफ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। क्योंकि ये सिंपल है इसलिए आपको इसमें खास फर्क जो है वो नजर नहीं आ रहा होगा। अच्छा, अब टी टेस्ट जो है, मैं एक बीटा का इफेक्ट चेक करना चाह रहा हूँ। ये क्या लीनियर रिलेटेड है, ठीक है, पॉपुलेशन में। तो उसका टेस्ट स्टैटिस्टिक ये है B1/SB1। अब SB1 क्या है, ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है। उसी तरह पी वैल्यू अप्रोच हमने यूज करनी है, क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच यूज करके, क्योंकि ये टेस्टिंग हमने टी की हमने जितनी भी कॉन्फिडेंस इंटरवल है, सॉरी टेस्टिंग जो है वो हमने थ्रू कॉन्फिडेंस इंटरवल यूज की हुई है। तो मैं इस चीज को जंप कर जाऊंगा इस स्टेप, इस स्टेप ये हम क्या करेंगे, हम इस चीज को अगर हमने टेस्ट करना है, ये वाली बात जो है, इस बात को अगर हमने टेस्ट करना है, ठीक है, हाइपोथेसिस लिखेंगे। आगे क्या करेंगे, टेस्ट स्टैटिस्टिक हमें पता है टी टेस्ट लगना है, आगे हमने क्या करना है, उसकी कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट कर लेना है। ये कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करने के बाद हम देखेंगे जो इंटरवल आएगा, वो इंटरवल आएगा, ठीक है। हम देखेंगे कि ये जो बीटा नॉट की स्पेसिफिक वैल्यू जीरो है उस इंटरवल में लाई कर रही है। अगर तो लाई कर रही है, जैसे ये दिया गया ना, अगर तो लाई कर रही है तो हम कहेंगे जी एक्सेप्ट एच नॉट, ठीक है। अगर लाई नहीं कर रही तो हम करेंगे रिजेक्ट एच नॉट, ठीक है। तो ये आपके पास जो है, अब SB1 जो है यहाँ पे, SB1 वो किसके बराबर है, उसके लिए आपको स्टैंडर्ड एरर ऑफ y.x चाहिए, स्टैंडर्ड एरर y.x, और डिवाइड कर दें समीशन x माइनस एक्स बार स्क्वेयर। ये दो में ही चाहिए, ये तो हमने कैलकुलेट कर ली हुई है ना, बस ये कैलकुलेट करनी है SB1 के लिए। तो SB1 जो है, अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं। B1 मैंने कहा हमारे पास है 4। SB1, SB1 के लिए आपको सबमिशन एक इजाफी चीज चाहिए। स्टैंडर्ड एरर तो आपके पास ये वाला है, स्टैंडर्ड एरर ये है। इसके साथ चाहिए आपको सम एक्स माइनस एक्स बार स्क्वेयर, ये होना चाहिए, ठीक है। इसका शॉर्ट फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार इसका स्क्वेयर। शॉर्ट फार्मूला क्या होगा, वाई की तरह, जिसने हमने वाई का यूज किया था ना, ये वाला सम स्क्वेयर वाई, ये सम स्क्वेयर जो है ये वाला, ठीक, ठीक, वही। तो इसके लिए भी आप सेम यूज वही वही कर सकते हैं, क्योंकि ये भी हमने ये वाला किया ना, ये समीशन वाई माइनस वाई बार स्क्वेयर ये इसके बराबर होता है। तो एक्स माइनस एक्स बार स्क्वेयर के वो भी जस्ट एक्स रिप्लेस होगा वाई के साथ, तो ये काम आप इसके साथ भी कर सकते हैं। तो चॉइस आपकी जिस तरह आप चाहें, तो मैं इसको एक्स का स्क्वेयर लेके करूँ, ठीक है। एक्स का स्क्वेयर जो है वो क्या है, स्क्वेयर, और ये आपके पास जो है इसमें ये आपके बारे में आ जाएगी सम एक्स स्क्वेयर, ठीक है, sum x square। अब दिस वन, इसको अगर आपने कंप्लीट करेंगे तो आपको पता है कि ये आपके पास आएगा मिशन एक्स स्क्वेयर माइनस मिशन एक्स का होल स्क्वेयर, होल स्क्वेयर, होल स्क्वेयर, होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय what? डिवाइडेड बाय एन, एन एप्लीकेशन 10, ये आपके पास है 4 4। अब एस बी वन क्या है, SB1 है स्टैंडर्ड एरर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, ठीक है। अब SB1 निकाला मैंने, दिस नंबर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ठीक है। ये मेरे पास SB1 B1/SB1, तो ये मेरे पास स्टैंडर्ड एरर B1/SB1, ठीक। लिखे इसको, ये, ठीक है, ये। अब क्या करना है, B1 + T α/2 n - 2 SB, ये वाला टी अल्फा, अल्फा आपने क्या रखा है, सपोज आपने रख लिया 0.05, T α/2 n - 2, n - 2,
डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी क्या है? 3। मैं ये आप टेबल आपको पता है यूज़ करना आता है, मैं इसको वेक्ट जो है वो इसी से निकाल दूँ टाइम को बचाने। टी जो है उसकी टेबल वैल्यू आपके पास आ जाएगी, दिस वन। और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास ये फ्रीडम 2.3060। अब इस पे कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर आप निकालेंगे, B1 प्लस माइनस करेंगे, B1 लोअर लिमिट में निकालूंगा तो B1 माइनस T α/2 मल्टीप्लाई बाई SB1, ये 3.1। अपर लिमिट क्या आएगी? इसका माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, B1 प्लस T α/2 मल्टीप्लाई बाई SB, ये अपर लिमिट। ठीक है, अब आपने देखा कि ये टी टेस्टिंग ये आपकी जो कॉन्फिडेंस इंटरवल आया वो ये 3.83। अब आप देखें कि B1 जो है वो क्या फॉल कर रहा है इसमें, जीरो। जीरो इसमें फॉल कर रहा है, इस इंटरवल में फॉल नहीं की, तो हम क्या करेंगे, रिजेक्ट H0। रिजेक्ट H0, रिजेक्ट H0 नहीं कि एक्सेप्ट H1। एक्सेप्ट H1 में क्या है कि देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x। ठीक है, पॉपुलेशन में देखेंगे इनमें लीनियर रिलेशन, लीनियर मॉडल फिट होगा। ये यहाँ से आपके पास ये जस्टिफिकेशन आ गई अबाउट दी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस B1। अब चूंकि अगर मल्टीपल होता है तो फिर अगर B2 अगर जैसे एज लिया है तो B2 को भी इंडिविजुअल टेस्ट कर, इसी तरह टेस्ट लगा के इस पर कॉन्फिडेंस इंटरवल अलग से टेस्ट करते हैं, B1 टेस्ट स्टैटिस्टिक भी करते हैं, मतलब B1 के लिए अलग काम, B3 के लिए जो बीटा 3 के लिए होता है, बीटा 4, हर एक की अलग अलग टेस्टिंग रहती है, हर एक के लिए अलग अलग टेस्टिंग है, राइट। इसको कहते हैं इंडिविजुअल सिग्निफिकेंट टेस्ट इन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन सिग्निफिकेंट टेस्ट। लेकिन ये देखें ना, बार बार अगर एक एक वेरिएबल है उसमें कोई सपोज 20 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो 20 इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अगर आपने एक एक को चेक करना है, क्या इसका इम्पैक्ट है, क्या इसका इम्पैक्ट है, ठीक है, तो वो इंडिविजुअल 20 टी टेस्ट आप लगाने, तो 20 20 ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है जो एक ही दफा टेस्ट बता दे, ओवरऑल ओवरऑल सिग्निफिकेंस टेस्ट। तो ओवरऑल सिग्निफिकेंट टेस्ट के लिए फिर आप अनोवा पढ़ते, ठीक है। अनोवा में जितने भी बीटाज होंगे ना, सबको इक्वल करके जीरो कर देते हैं, अल्टरनेट बना देते हैं, नॉट इक्वल, ठीक है। तो ये एक्चुअली अनोवा फिर ओवरऑल सिग्निफिकेंट टेस्ट होता है, क्योंकि ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन था इसलिए आपको इसमें कोई वाज़ह फर्क नजर नहीं आता, सिंपल में मल्टीपल में होता है, ये फिर ओवरऑल सिग्निफिकेंस में होता है। जी 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 बोलो, बताइए। बीटा 1 is equal to 0 given that we compared with upper lower बीटा 1। जी जी, लेकिन वो टू टेल है ना, वो टू टेल है, ये यहाँ से देखें, वो टू टेल है, तो बीटा 1 और बीटा 9 ये टू टेल टेस्ट हो गया ना। टू टेल टेस्ट है तो हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल फिर ये वाला इस्तेमाल किया, ठीक? ये वाला SB1, तो इसमें चूंकि टू टेल ही, हम ये देखें ये वाला T α/2। अगर आप इसमें देखना चाह रहे हैं कि पॉपुलेशन जो है आपकी पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है, ये नेगेटिव रिलेशनशिप है, इस पर भी बात हो सकती है, जैसे ये है, ये टेस्टिंग है, β = 0, β≠0, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। इसके लिए फिर आप कॉन्फिडेंस इंटरवल टू साइडेड का निकाल, अगर ये हाइपोथेसिस है, हम कहते हैं कि पॉजिटिव कोरिलेशन है, या कहते हैं कि नेगेटिव कोरिलेशन है पॉपुलेशन वेरिएबल, ठीक है। तो सैंपल का नेगेटिव निकलेगा, हम चेक करना चाह रहे हैं कि क्या पॉपुलेशन का भी नेगेटिव होएगा, तो फिर ये आप ये इस तरह से टेस्टिंग करेंगे। उसमें फिर क्या होगा जी, वो कॉन्फिडेंस इंटरवल वही वन साइडेड, जिस तरह हमने वो टी के लिए काम किया हुआ है, मीन के लिए काम किया हुआ है, ठीक है, इसी तरह वही वन साइडेड एक ऊपर वाला निकाल के इसको कंप्लीट करके तो उसको ही डायरेक्ट वैल्यू से कंपेयर करेंगे, तो वही सर्टिफिकेट है। ये वन टेल टू टेल का कोई। अब उसमें
और क्या रहेगा मेरे पास? ये आपके पास जो बीटा की टेस्टिंग पी वैल्यू को मैंने बताऊँ कि पी वैल्यू पे मेरे पास टाइम है जी। अच्छा, पी वैल्यू से पहले मैं जरा ये टेस्ट हाइपोथेसिस ये वाली, पहले ये इसको मैं पहले पी वैल्यू बता दूँ एक्चुअली पी वैल्यू। अच्छा बेटा देखिए, हाइपोथेसिस जब आपने निकालनी है, अल्फा आपने यूज़ किया, ठीक है, आपके अल्फा की, अब देखिए जैसे अभी जीबो वन का भी क्वेश्चन था कि अल्फा में क्या होता है। अल्फा आपको बता रहा होता है कि आपके जो कंक्लूजन का जो चांस है वो कितना, ठीक है, कितने परसेंट आपका कंक्लूजन होना चाहिए, 5%। तो 5% रिस्क पे हमने उसको देखा कि ये हमारी एच नॉट जो है वो रिजेक्ट होगी। अच्छा, यहाँ पे अगर अल्फा मेरे पास कोई ऐसा रिस्की चॉइस ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे मैं अल्फा जो है 20% होगी उसको, या 15% उसको, मैं कहता हूँ 50% मेरा अल्फा चेक करेंगे, मुझे लग रहा है कि 50% चांस है मेरे रिजल्ट गलत भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं अल्फा जो है वो यहाँ पे 50%, 5% की बजाय 50% रखता हूँ, अब देखिए क्या फर्क हुआ। अब 5% उसने क्या किया, देखिए अल्फा की जो चेंज है वो सिर्फ टेबल वैल्यू पे चेंज है, टेबल वैल्यू पे चेंज आने से वो खुद ही रिवाइज कर देगा आपके पास, ये है, ठीक है। अब इस पे आपके पास क्या है, बीटा, इस इंटरवल में भी बीटा जो जीरो है वो फॉल नहीं कर रहा है, रिजल्ट आपका क्या है, रिजेक्ट टच, इसको कहते हैं सिग्निफिकेंट रिजल्ट। रिजेक्ट टच नॉट को जब आता है ना, उसको कहते हैं सिग्निफिकेंट। अब टेस्ट टेस्ट ये भी ये भी टर्म मीनिंग दैट रिजेक्ट टच, रिजेक्ट टच। इसको भी 5% और 15% पे मुझे कंक्लूजन में मिला के रिजेक्ट एच नॉट है, और ये जो रिजेक्ट एच नॉट है ना, इसमें मेरा जो कंक्लूजन है वो रॉन्ग चांस पे लिखना, इसका कितना है 15%। तो 15% मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा है, मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, 10% कर लूँ, 0.0। उस पर मेरा रिजल्ट क्या है, अब मैं 15 की बजाय 10 करके रिवाइज करके देखता हूँ तो उस पर क्या करूँ, ये बनता है। अब 10 करके टेबल वैल्यू रिवाइज होगी, उससे कॉन्फिडेंस इंटरवल भी रिवाइज होगा, और इस रिवाइज कॉन्फिडेंस इंटरवल में जब टेस्टिंग देखी तो बीटा इज इक्वल टू जीरो, इस इंटरवल में भी फॉल नहीं हुई, स्टिल मेरा रिजल्ट तो सही, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, ठीक है। लेकिन मेरा रिस्क कम है ना, पहले मैं रिस्क बड़ा ज्यादा ले रहा था अपने इस कंक्लूजन को ड्रॉ करने के लिए, अब मैं रिस्क कम ले रहा हूँ, मैं 15 से 10% आ रहा हूँ, अब मैं और इसको कम करता हूँ, अब मेरा रिजल्ट जो है क्या है, ठीक है, मैं 0.05 सेट करूँ, 0.05। यहाँ पे मैंने जब 0.05 सेट किया तो स्टिल रिवाइज होकर जो इंटरवल बना वो स्टिल सिग्निफिकेंट है, रिजेक्ट है चुना, ठीक है, रिजेक्ट है चुना, सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट। तो यहाँ देखें बेहतर सिचुएशन कौन सी है, ये वाली है, जहाँ मैं 15% मैं रिस्क पे था, यहाँ मेरा रिस्क कम हुआ, 10% हुआ और कम हो गया। तो वट एक्चुअली देखें, अगर मैं आप 50% पे इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, इसमें आपने बड़ा हाई रिस्क ले लिया, और एक्चुअली रिस्क जो है वो 10% या 5% तक भी आपके पास है, वही है, ठीक है। 5% रिस्क है और एक तरफ 15% रिस्क, ये किसमें आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट, डेफिनेटली 5% में आप ज़्यादा कम, 15% ज़्यादा ज़्यादा रिस्क है, जिनको कंक्लूजन आर बी सी, कंक्लूजन आर बी सी। आप देखिए मिनिमम वैल्यू जो है, व्हाट इज एक्चुअल मिनिमम वैल्यू जिस पे हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा, दैट मिनिमम वैल्यू अगर मुझे पता चल जाए तो व्हाट इज एक्चुअली मिनिमम वैल्यू एट विच आवर नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, वो मिनिमम वैल्यू जो है उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी वैल्यू, ठीक है। और इसको लिखा जाता है इन शॉर्ट पी वैल्यू, पी वैल्यू, पी वैल्यू। तो दिस इज एक्चुअली पी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एट विच आवर हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, ठीक है। अब इसको मैं अल्फा इज इक्वल टू 1% का रखता हूँ, उस पर मेरा रिजल्ट क्या है, 0.01, 0.01 पे रखा। तो अब देखिए यहाँ पे जाके 0.1 पे, 0.1, स्टिल आई फाउंड सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स। भाई क्यों ना मैं अल्फा ये यूज करूँ, मैं ये क्यों यूज करूँ, ये क्यों यूज करूँ ना, इतना ज्यादा रिस्क मैं क्यों लूँ, मुझे मिनिमम रिस्क लेना है भाई,
what is actually observed level of significance, so कहते हैं what is actually observed level of significance at which over hypothesis rejected. मैं कैसे ओवरचार्ज कर रहा हूँ टेकिंग रिस्क, है ना? तो वो जो एक्चुअल है आपके पास जो रिस्क है इस डिसीजन का, अगर आप वो कैलकुलेट करेंगे तो वो इन फॉर्म ऑफ पी वैल्यू, वो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है। और उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या आप करते हैं, सिंपली आपका अगर टी डिस्ट्रीब्यूशन है, टी डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास जो है वो टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू होनी चाहिए। अब देखिए टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू जो है, जैसे कि इस टेस्ट में उसने कहा कि ये B1/SB1, ये टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू ये आ जाती है, ये सॉफ्टवेयर में भी मिल जाती है। अच्छा, अगर मैं ये वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो मेरे पास जो टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू है, टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। नहीं, अब टेस्ट स्टेटिस्टिक जो है यहाँ पे मैं करता हूँ टी टेस्ट जो है, टी टेस्ट मेरे पास क्या आ रहा है, वो क्या होता है जी, B1 डिवाइडेड बाय SB1 दिस, वो ये आ रहा है। ठीक है, ये कोई ठीक हो गया। तो ये मेरे पास ये मिल के आ रही, तो ये वो बना रहे हैं दिस वन। यहाँ पे आपके पास जो है पी वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट चलिए। अब पी वैल्यू जो है टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, टी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू मेरे पास क्या है, ये वाली और उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 8 है। 8 और डिग्री ऑफ फ्रीडम में पी वैल्यू कैलकुलेट करके क्या आएगी, ये आ रहा है 0.0000005। ये एक्चुअल सिग्निफिकेंस है, रिजल्ट सिग्निफिकेंस, और आप इसको कितना ज्यादा यूज कर रहे होते हैं तो एक्चुअल सिग्निफिकेंस, इस पी वैल्यू को आप डायरेक्ट कंपेयर करते हैं अल्फा से। ठीक है, अगर ये लेस होती है तो आप रिजेक्ट कर देते हैं। दिस इज एक्चुअली कंसेप्ट ऑफ पी वैल्यू। ठीक है, अच्छा इसमें बेटा ये पी और लास्ट जो है आपके पास रह गया कि कोरिलेशन की टेस्टिंग, ये टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस रो इज इक्वल टू जीरो, ये भी हमने डिस्कस किया था कल लास्ट के। ये वाला जो काम है कोरिलेशन की टेस्टिंग जो है ये वाली, ठीक है, ये अगर आपने ये चेक करना हो कि पॉपुलेशन, जो हमने क्लास में भी डिस्कस किया है कि रो इज इक्वल टू जीरो, नो रो नॉट इक्वल टू जीरो, इस तरह से टेस्ट किया जा सकता है इसको। ठीक है, अल्फा लेवल, और इसका टेस्ट स्टेटिस्टिक ये है R/n-2 और 1 - R स्क्वायर। क्या पॉपुलेशन के जो वेरिएबल हैं वो भी लीनियरली रिलेटेड हैं या नहीं है, यहाँ बात हो रही है कि वो रिलेटेड नहीं है, इनमें रिलेशनशिप नहीं है। तो यहाँ एक रिलेशनशिप है, यहाँ हम टेस्ट कर रहे हैं कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है, अल्टरनेट है कि नेगेटिव रिलेशनशिप है, यहाँ हम टेस्ट कर रहे हैं कि नेगेटिव रिलेशनशिप है, ठीक है, अल्टरनेट है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है, वन टेल टेस्ट में चला जाएगा। और वैल्यू में क्या फर्क पड़ेगा, सिर्फ T α/2 की जगह T α आ जाएगा, T α आ जाएगा। तो लोअर टेल में जब जाएंगे तो टेबल वैल्यू के लिए आप माइनस लगाएंगे, और जब अपर टेल में है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, सिर्फ ये फर्क है। ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ सेटिंग आप देखिए बिल्कुल सेम है, उसी तरह एग्जैक्ट टच नॉट पी वैल्यू दी हुई है तो इसको अल्फा/2 टेल में अल्फा/2 से कंपेयर कर लेना, और वन टेल में जस्ट अल्फा से कंपेयर करना। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो रो की टेस्टिंग का काम है, और इसका एक क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं वो कैसे होगा। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
ये हो गया। तो ये रो की टेस्टिंग और उसका टेस्ट स्टेटिस्टिक्स। अब इसको कैलकुलेट करके देखें एन, अब हमारे केस में भी 10 ही है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमारे केस में 0.93 है। ये जो एग्जांपल दे रहा है इसमें 9.5 क्या किया तो इसको कंप्यूट किया टेस्ट स्टेटिस्टिक्स को। टेस्ट स्टेटिस्टिक्स को कंप्यूट करके वैल्यू आई 8.61। अब क्या करना है, अब टेबल वैल्यू निकालनी है टी की। तो टी अल्फा/2 एन -2 वही वही उसी पे। और अल्फा जो है इसमें 0.05 है अगर, ठीक है 0.005 है, ठीक है। और इसकी आपने इसमें टेबल वैल्यू, टेस्ट स्टैटिस्टिक और टेबल वैल्यू जो है उसने निकाली उसी तरह इसने टी वैल्यू यूज़ की हुई है। टेबल वैल्यू उसी तरह टी के टेबल से आपने कंपेयर करना है। टी के टेबल से कंपेयर करेंगे तो ये वाला केस जो है, टी की वैल्यू मॉडुलस जो है नेगेटिव और पॉजिटिव एक जगह देखनी है, तो ये वैल्यू इस पे जाके आपने देखनी है कि अगर ये रिलेशन होल्ड कर रहा है रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज जो है वो एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये काम है। जी मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन। पी वैल्यू कैलकुलेशन फार्मूला, पी वैल्यू कैलकुलेशन जो है, ये मैंने कहा कि इसके लिए आपको टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू कैलकुलेट होनी पता होनी चाहिए। ये टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू है S B1/S B1, ठीक है। ये टेस्ट स्टैटिस्टिक था जो टी का टेस्ट था ना, वो हम ये देख रहे थे कि जैसे इसमें है B1/S B1, ये वाला, ये टेस्ट स्टैटिस्टिक आपको चाहिए, ठीक है। ये कंप्यूट करने के B1/S B1, इस जब ये टी वैल्यू आ जाती है, इस पे हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होती है। ये सॉफ्टवेयर जो है ना वो खुद ही कैलकुलेट करके देगा। अब एग्जाम में आपको वो ऐसे नहीं होगा कि आपको कहेंगे ये पी वैल्यू कैलकुलेट करें। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर का काम है, इसलिए अगर वो एग्जाम में आती है तो ये आपको कैलकुलेट करके दी जाएगी, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। वैसे देखिए टेस्ट स्टैटिस्टिक निकल आया, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स पे आपने उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो निकालनी है। टी डिस्ट्रीब्यूशन में आपने देखा कि टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू क्या है और उसकी डिग्री फ्रीडम क्या है। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम पे वो एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर देगा सॉफ्टवेयर खुद ही। वो प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगी जिसको हमने पी वैल्यू कहेंगे, ठीक है। इसी तरह वो एफ डिस्ट्रीब्यूशन पे भी करेगा, जिस तरह ये वाला था, ठीक है। इसको यूज करते हुए हम एफ से एफ की भी निकाल सकते हैं कि एफ ये टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू और उसके बाद वो डिग्री ऑफ फ्रीडम देगा, ठीक है। जो कि एफ है तो उसमें भी आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ये एक्स, ये एक्स आपको देगा टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 जो है आपके पास वो दिस वन है, और उसके बाद एरे की डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है, ठीक है। और ये आपने ट्रू कर देना, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल के, और फॉल्स करेंगे तो आपको एक्चुअल निकाल देंगे, ठीक है। ठीक। और ढेर लोगों को इसकी आपको चाहिए। अच्छा इस पे करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी ये कैलकुलेट करके कोई वैल्यू ये देगा, ठीक है। और इसमें जो मैंने काम नहीं करते बताने का वो- अच्छा ये सारा जो है आपने देखा ना, एक तो इसको अगर मैं समराइज करूँगी तो मेरे पास लेस देन 1 मिनट है। अगर मैं इसको समराइज करूँ कि ये एक्चुअली आपके पास सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो उसको इसकी सेटिंग में आप अगर आपको समझना चाहिए वो समझ, आप इसको दोबारा ज्वाइन करेंगे लेस देन 1 मिनट है, क्योंकि वो बताना भी जरूरी है। वो सेटिंग क्लियर होगी तो आपको फिर क्वेश्चन ज़रा ज़्यादा आसान देंगे, ठीक है। अब वो इसमें आपने क्या करना है, डाटा पे जाना है, डाटा पे जाके आपने डाटा एनालिसिस, डाटा पे जाएंगे, डाटा एनालिसिस, रिग्रेशन में गए, रिग्रेशन में आपने